17 अक्टूबर 2024 मेरे पास एक कॉल आया जिसमें एक ऐसा इंसान था जिसकी आवाज़ सुने मुझे 4-5 साल हो गए। एक पुराना दोस्त जो बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहा था बिकॉज फाइनेंशियली वो काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रहा था। इवन दो उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी, वो मुझे बता रहा था कि उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी, बट स्टिल जॉब के 10 साल बाद भी ना मेरे पास घर है, ना कार और ना ही सेविंग्स, बस कुछ लोन्स हैं और कुछ खर्चे जो कभी भी आ जाते हैं। मेट्रो सिटी में रहता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, बट लगता है कि 60 साल तक जॉब ही करनी पड़ेगी क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पैसे बचते कहाँ। सो ये सारी चीजें सुन के मैंने उससे 5 सवाल पूछे जो उसकी लाइफ की 5 मिस्टेक्स जिसको अगर वो आज भी चाहे तो रेक्टिफाई करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर देना। सो पहला क्वेश्चन जो मैंने उससे पूछा कि तू अपने पैसे सेव करता है, और उसका आंसर था हाँ मैं करता हूँ। सो ये मिस्टेक कैसी हुई? आखिर सेव करना तो अच्छी बात है, बट नहीं, सेविंग योर मनी इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज समय के साथ आपके पैसों की वैल्यू गिर जाती है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है आज के दिन में, तो 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू 37 lakhs हो जाएगी 5% इन्फ्लेशन पे। दैट्स हाउ यू लूज योर मनी बाय डूइंग नथिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू कम कर देता है। तो सेव करना इनफ नहीं है। एफडी में 6% का रिटर्न और सेविंग अकाउंट में 4% का रिटर्न barely इन्फ्लेशन को बीट कर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? एसआईपी स्टार्ट करो किसी अच्छे इंडेक्स फंड्स में और म्यूचुअल फंड में। तो वीडियोस मैंने बना रखे, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। एसआईपी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जहाँ पे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट के इन्वेस्ट हो जाता है। एक एग्जांपल सुनो, अगर 20,000 की एसआईपी कराते हो तो 20 साल बाद किसी रिटर्न पे उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी एसआईपी रोक। अब 15 साल बाद आपका दोस्त आपको देखकर इंस्पायर होता है और वो सोचता है कि मैं 40,000 की एसआईपी करवाऊंगा ताकि मैं आपका कॉर्पस बीट कर सकूं। अब 20 साल बाद आपके दोस्त का कॉर्पस बन जाता है 4 करोड़ और आपका कॉर्पस जब तक बन जाएगा 10 करोड़। इवन तो आपने अपनी एसआईपी रोक। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आज ही स्टार्ट करो। सेकंड सवाल जो मैंने उससे पूछा कि तू आरडी, एफडी, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसका आंसर था नहीं। तो ये मिस्टेक कैसे हो सकती है? ये तो अच्छी बात है एज पर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। हाँ, एफडी और लिक्विड फंड्स आपके पैसे ग्रो नहीं करता क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बैरली बीट करता है। एट द सेम टाइम वो आपके पैसों की वैल्यू गिरने नहीं देते। आप हर बार किसी इमरजेंसी पे अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको चाहिए इमरजेंसी फंड जहां से आप इजीली अपने पैसे एक्सेस कर सको जरूरत के टाइम पे। सो इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए एफडी, आरडी, लिक्विड फंड्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इमरजेंसी फंड आपकी सैलरी का 6 to 8 टाइम्स होना चाहिए। कल आपकी जॉब चली जाए, घर पे कुछ काम आ जाए, तो आप इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं। थर्ड सवाल जो मैंने उससे पूछा कि तूने लोन ले रखा है, उसका जवाब था हाँ, मैंने कार लोन ले रखा है, हाउस लोन ले रखा है और आईफोन का लोन भी चल रहा है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई सैलरी ईएमआई में जाती। लोन लेना या नहीं लेना इज ए पर्सनल थिंग, बट डू नॉट टेक अननेसेसरी लोन्स। आईफोन का लोन, टीवी का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, आज के टाइम पे आपको हर एक चीज बहुत इजीली लोन पे मिल जाती है और लोग समझे उससे पहले उनकी सैलरी ईएमआई में जा रही हो। अगर आप कार लोन लेने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप 24-10 रूल को फॉलो करो। दैट मींस 20% डाउन पेमेंट करनी चाहिए, 4 साल की ईएमआई होनी चाहिए और 10% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरी की। आपकी टोटल ईएमआई शुड बी विद इन 30 से 40% ऑफ योर सैलरी। ऑलवेज रिमेंबर 40% रूल, उससे ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। चौथा सवाल जो मैंने उससे पूछा जो हमें बहुत बोरिंग और यूजलेस लगता, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसका जवाब था नहीं। और उसके लास्ट 5 सालों का मेडिकल एक्सपेंस वाज मोर देन 5 लाख। हमने ऊपर इन्फ्लेशन की बात करी कि 5% इन्फ्लेशन पे आपका 1 करोड़ 37 लाख हो जाता है 20 सालों में। नाउ इमेजिन मेडिकल इन्फ्लेशन जो 14% है, आपकी सारी सेविंग, सारी प्रॉपर्टी एक हॉस्पिटल के बिल में खत्म हो सकती है। आई नो कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि हम तो सॉर्टेड है क्योंकि हमारी कंपनी हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, बट आस्क देम कितने अमाउंट को कवर करते हैं। मोस्ट केसेस में 5 लाख 10 लाख समथिंग ही होता है। सो मेक श्योर कि आप अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लो क्योंकि यंग एज में आपको प्रीमियम काफी कम देना पड़ता है कंपैरेटिवली आपके फादर की एज में। अगला सवाल जो मैंने उससे पूछा वो बहुत डिफिकल्ट होता है आंसर करना कि क्या तू किसी और से इन्फ्लुएंस होके चीजें करता है, और उसका आंसर था ना। बट रियलिटी ये है कि ऑनलाइन या दोस्तों से आप बिना सोचे भी इन्फ्लुएंस हो जाते। तो दिस मिस्टेक इज पर्सनल कि डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम लिटरली एनीवन। मेरे से भी मत लो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा,
ये सारे सॉल्यूशन और स्ट्रेटजीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं बस आपको सारे रिसर्च करके एक इजी फॉर्मेट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनो मेरा, बट एक्शन लेने से पहले खुद की रिसर्च करो। अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, सोशल मीडिया में किसी और का सुन के कि उसका बहुत फायदा हुआ, मैं भी सेम करता हूँ, मुझे भी होगा, इन चीजों से दूर रहो। सो मेक श्योर कि ये 5 मिस्टेक्स आप ना करो। और ऊपर जो मैंने कुछ वर्ड्स बोले, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड, SIP, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन सब की वीडियोस मैंने बना रखी है। अगर आप देखना चाहो तो उसकी प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट करके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।